Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself Sagar Bharadwaj. Today's topic is hyperconjugation. बेटा हाइपरकॉन्जुगेशन से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही है तुम्हारा, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी अच्छी तरह से तैयार करके पेपर के लिए जाना। तो स्टार्ट करते बेटा तुम्हारा टॉपिक हाइपरकॉन्जुगेशन। हिंदी में हम इसे हाइपरकॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। एक हाइपरकॉन्जुगेशन का नाम हमारा होता है बेकर-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट। तो बेटा तुम्हारे पेपर में दोनों ही नाम से पूछा जाता है। कभी कभार हाइपरकॉन्जुगेशन क्या होता है हमारा, या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेकर-नाथन इफेक्ट तुम्हारा क्या होगा। तो ठीक है बेटा, तुम्हारा जो हाइपरकॉन्जुगेशन है, तुम्हारा हाइपरकॉन्जुगेशन में सबसे मेन जो रोल होता है वो तुम्हारा रोल होता है इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट का तुम्हारा सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है तुम्हारा हाइपरकॉन्जुगेशन में। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम प्रेरक प्रभाव। तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट का होता है मेन रोल प्रेरक प्रभाव, से हिंदी में बोलते हैं। क्या नाम होता है हमें पता है, हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड सेकंड वन माइनस आई इफेक्ट। ठीक है बेटा, प्लस आई इफेक्ट का क्या काम है तुम्हारा, प्लस आई इफेक्ट का काम है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एल्काइल ग्रुप। हिंदी में बोलो तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को एल्काइल ग्रुप से बाहर निकालना। एल्काइल ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एल्काइल ग्रुप तुम्हारा सार समूह है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे ज़रूर देख लेना। अब बात आती है तुम्हारी माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट क्या है तुम्हारा, माइनस आई इफेक्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब कि हिंदी में जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देते हैं वे समूह तुम्हारे प्लस आई इफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज इन एल्काइल ग्रुप, मतलब कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं वो देखो। सबसे पहले जो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो हमारी निकलेगी टर्शरी में से, फिर हमारी निकलेगा सेकेंडरी कार्बन से, और फिर हमारी निकलेगी प्राइमरी से। बेटा तुम्हारा जो मेन रोल है बेकर-नाथन इफेक्ट के अंदर, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन के अंदर, वो तुम्हारा प्लस आई का ही इफेक्ट का रोल है, माइनस आई का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। तो प्लस आई इफेक्ट की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है हमारी, और जो हमारा ये होता है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये होता है हमारे एल्काइल ग्रुप का। पर अगर ये हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ये ऑर्डर हमारा उल्टा हो जाता है, यदि हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो उसके साथ हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, जो हमारा ये ऑर्डर होता है, ये हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। द ऑर्डर इज रिवर्स्ड when
मतलब कि जो तुम्हारा ये ऑर्डर होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का एल्काइल ग्रुप से, पहले तो था टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये तुम्हारा जो ऑर्डर होता है तुम्हारा एल्काइल ग्रुप से बाहर निकलने का उल्टा हो जाता है। कब होता है? ये जब होता है जब तुम्हारे एल्काइल ग्रुप जो है वो तुम्हारे अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो। अनसैचुरेटेड कार्बन तुम्हारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर मैंने एक अलग से तुम्हारी वीडियो बनाई हुई है जिसे तुम बोलते हो असंतृप्त कार्बन। इसे मैं लिख देता हूँ, इफ़ the alkyl group is attached with unsaturated carbon। हिंदी में बोलो तो बेटा, जब हमारा सार समूह असंतृप्त कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो हमारा यह ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जैसे लिख के मैं तुम्हें बताऊँ, उल्टा होने मतलब क्या है, जो तुम्हारा ये हुआ था तुम्हारा टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी था, अब क्या होगा तुम्हारा सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुम्हारे प्राइमरी से निकलेगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है बेटा। और हमारे जो ये होते हैं, हमारा जो इसका ऑर्डर चेंज होता है वो हमारा क्यों होता है, ये हमारे फिर उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है जो हमारा ड्यू टू वीकनिंग स्ट्रेंथ ऑफ CH बॉन्ड present near the due to weakening strength of CH bond present near the unsaturated कार्बन। मतलब कि तुम्हारे CH बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है उसकी कमी की वजह से तुम्हारा ये ऑर्डर बदल दिया जाता है। जो तुम्हारा साथ में इसके साथ जुड़ा रहता है प्रेजेंट नियर द अनसैचुरेटेड, मतलब कि तो इसके पास तुम्हारे CH बॉन्ड के पास तुम्हारा जो अनसैचुरेटेड कार्बन जुड़ा रहता है या संतृप्त कार्बन जुड़ा रहता है, उस वजह से तुम्हारा ये बॉन्ड, हमारा जो ऑर्डर है ये हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। ये हमारा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में है। अब बात आती है हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज से पहले बेटा एक मैकेनिज्म है वो देख लो तुम पहले, वो क्या है हमारा, ये तुम्हें पता चल गया होगा हमारा क्या है, ये हमारे रेजोनेंस का सिंबल, इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हमारा प्रोपीन। ठीक है बेटा। इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होगा हमारा जो यहाँ पे होगा ये हमारे अटैच होगा इसका हाइड्रोजन सारे जगह तीनों तरफ, यहाँ पे भी हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे ये। ठीक है बेटा। अब के बार क्या होगा हमारा, जो ये होगा यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा और ये यहाँ से आके यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड उठ कर हमारे यहाँ पे आएगा इस पर, ये होगा हमारा H पॉजिटिव,
गलत होगा बेटा, यहाँ पे देखो 1 2 3 कार्बन है हमारा, 1 2, ये तीसरा कार्बन होगा यहाँ पे, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन आ गया जुड़ गया, ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है बेटा, यही प्रोसेस हमारे दोबारा से होगी, जैसे हमारा ये एच पॉजिटिव टूटा, फिर नेक्स्ट बार फिर हमारा ये वाला टूट जाएगा, ये वाला बच्चा मैं ऐसे करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमारा होगा प्रोसेस सी, ये हमारा यहाँ पे इस बार एच यहाँ पे जुड़ गया ऐसे ही। ठीक है, इस बार हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, ये हमारे फिर से स्ट्रक्चर ऐसे कि जो हमारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था। ठीक है, ये हमारा फिर से जो डबल बॉन्ड था ये फिर से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से हमारी एक और स्ट्रक्चर होगी इसकी, अगली बार फिर से होगा, इस बार क्या हुआ ये वाला टूटा था, नेक्स्ट टाइम इस बार ये टूट जाएगा इस बार। ये हमारा एच, ये हमारा एच, और ये हमारा ब्रेकआउट हो गया, एच पॉजिटिव होगा। ये हमारा डबल बॉन्ड फिर से वही यहाँ से, इस बार यहाँ से टूटा, यहाँ पे आकर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर हमारा जो डबल बॉन्ड था फिर वापस सिंगल हो गया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये एच और ये एच। ठीक है बेटा, इसकी हमारी जो प्रोपीन है, प्रोपीन की कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी, 1 2 3, ये हमारी 1 होगी, ये नंबर 2 और नंबर 3। ये जो हमारा मैकेनिज्म हुआ बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज, इस मैकेनिज्म के नाम मैं इसे लिख देता हूँ, उसके लिए थोड़ी 2 लाइन। दिस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज इन known as hyper conjugation। जो हमारा ये मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं बाहर, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का जो हमारा ये मैकेनिज्म होता है, ये हमारे यही हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहे हैं, ये हो रहा है, इस मैकेनिज्म को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। और दिस इफेक्ट is known as Baker-Nathan effect। दिस इफेक्ट इज़ नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट, मतलब कि इस इफेक्ट को जो भी हमारा होता है वो हमारा बेकर-नाथन इफेक्ट कहलाया जाता है। हिंदी में बोल दो बेटा, जो तुम्हारा ये मैकेनिज्म होगा, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का जो ये मैकेनिज्म है तुम्हारा पूरा ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा। और इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को हम बेकर-नाथन इफेक्ट बोलते हैं, बेकर-नाथन प्रभाव बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक और बात है बेटा इसमें, एक और बात क्या है हमारा इसमें, जो हमारा ये होता है जो हाइपर कॉन्जुगेशन रखता है, ये क्या रखता है हमारा, इट हैज़ नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके बीच में जो हमारे होते हैं कोई भी नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, मतलब कि नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब क्या है तुम्हारा, ये देखो हमारे यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड नहीं था तो रेजोनेंस हुआ। नेक्स्ट अगली बार फिर देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही हुआ, अगली बार फिर ब्रेकआउट हुआ, ये भी हमारा अगली हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे तो हमें दिखाई है, हमें ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी। फिर अगले दिखाई इसने, इस बार फिर से यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारी नॉन बॉन्ड रेजोनेंस होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाई तो मैं, ये C होगी, ये H होगी, ये हमारी नॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट हैज़ नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये हमारा नो बॉन्ड रेजोनेंस रखता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या है तुम्हारा, नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब है तुम्हारा द कार्बन and
हाइड्रोजन have no bond is called no bond resonance structure। एक बेटा इसका एग्जांपल ले लो तुम्हारा, जैसा कि फॉर एग्जांपल रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन का। वैसे एग्जांपल एक मैं ले भी चुका हूँ, तुम्हारे प्रोपियन का जो एग्जांपल है इसी तरह से हमारा एक और इस एग्जांपल है, ये भी एक हमारा इस तरह में रेजोनेंस का एग्जांपल ही वो हम बोल सकते हो। ठीक है बेटा, चलो एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिर भी एक। प्रोपियन के लिए लेते चलो। एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी तुम्हें, जो तुम्हारा कार्बन है उसके 4 वैलेंसी कंप्लीट होने चाहिए, वो चाहे कैसे भी करो, मतलब कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड ही कंप्लीट होने चाहिए, ना तो 4 से ज़्यादा होने चाहिए ना 4 से कम होने चाहिए। इस स्ट्रक्चर में देखो तुम्हारे सी है 1 2 3 4, इसका देखो 1 2 3 और 1 4। ठीक है बेटा, 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट वहाँ पे चले जैसे हमने करा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेकआउट हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ट्रांसफ़र हो गए, तो स्ट्रक्चर हमारी होगी ये H पॉजिटिव हो गया, ये हमारा H ऐसे गया ऐसे ही, ये H ऐसे गया ऐसे ही। ये देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जाएगा ये डबल बॉन्ड तैयार होगा, एक C यहाँ पे होगा, यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, फिर H और फिर H, ये एक स्ट्रक्चर होगी। फिर दूसरी क्या होगी हमारी, दूसरे स्ट्रक्चर में फिर से हमारा यहाँ पे हो गया C, ये H पॉजिटिव और ये H हमारा ऐसे कैसे ही, ये फिर से डबल बॉन्ड C, ये C, ये H और ये H, ये नेगेटिव चार्ज से ऊपर फिर से आ गया। एक और रेजोनेंस हमारी स्ट्रक्चर क्या है तुम्हारी, यहीं भी बना देता हूँ बेटा चलो। ये है तुम्हारे C, ये H, ये H पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ अगली बार, फिर से आगे रेजोनेंस आगे स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी। एक बच्चा तुम्हारे दिमाग में बहुत टाइम से आ रहा होगा कि तुम्हारे जैसे ये है रेजोनेंस से आगे कैसे बढ़ जा रही है। चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो तुम्हारा बॉन्ड होता है, स्पेशली इसमें 2 तरीके से तुम्हारा बॉन्ड टूटता है, प्लस और माइनस के बीच तुम्हारा बॉन्ड बनता है। एक तो ये बात होती है, एक होती है तुम्हारी हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। हेट्रोलाइटिक फिजन क्या होगा तुम्हारे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हेट्रोलाइटिक फिजन तुम्हारा होता है कि मान के चलो तुम्हारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, इन दोनों में जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वे दूसरे वाले से उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने उससे छीन लेगा। जैसे कि हमारे कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। हिंदी में थोड़ा सा देख लेना बेटा अपने आप, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, तो उसने कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो यहाँ से छीन गया, एस पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया इसके ऊपर, तो सी के ऊपर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, हमने क्या करा, सी पे नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया। इसी तरह से हमारे यहाँ पे होगा बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज होगा। ये हमारा माइनस हुआ, ये हमारा प्लस हुआ। चलो मैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों बीच में हमारे फिर से डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये टूट गया, ये डबल बॉन्ड तैयार होगा, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज हमारा इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इसी तरह से अगले स्ट्रक्चर में होगा, यहाँ से इस बार बॉन्ड इस बार यहाँ से तोड़ दिया, फिर से वही डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ दिया, फिर अगली बार यहाँ से तोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड ये चार्ज हो गया। चलो इस बात को मैं एक बार और समझा दूंगा, वो क्या है, चलो नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट पेज का।
चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि हमने लिया था, हमने प्रोपीन ले लिया, ये H, ये H, ये H, ये C, ये डबल बॉन्ड C, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, देखो मैं क्या कह रहा था, हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ से इसने क्या करा, यहाँ से बॉन्ड थोड़ा ब्रेकआउट हुआ और अगली बार क्या हुआ, निगेटिव कार्बन के इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो कार्बन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन सारे अपने पास छीन लिए। छीनने के बाद क्या करा इसने अपने, छीनने के बाद बोला भाई कि हम मुझे तो अपनी दे के जा, अपना तू यहाँ से भाग जा। ये इसने मुझे दिए, ये नेगेटिव चार्ज इसने ले गया अपने पास, कंटेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव चार्ज होता है, देने वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पता ही होगा सबको तुम्हें। अब क्या होता है, इसने क्या करा, हमारा जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड फिर से ब्रेकआउट हुआ। डबल बॉन्ड ब्रेकआउट होने के बाद इसने क्या करा, इसने भी ऐसे करा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पास नहीं गई, इसने इससे इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक इसी तरह से हमारे आगे स्ट्रक्चर बढ़ गई, ये कंप्लीट ऐसे कैसे। तुम्हें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव जो हमारे होते हैं उनके बीच में बॉन्ड हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा डबल बॉन्ड तैयार होगा। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव डबल बॉन्ड तैयार होगा। ये हमारा क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ था, बॉन्ड ब्रेकआउट होने मतलब ये बॉन्ड हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारा। ठीक है, ये बॉन्ड तैयार हो गया हमारे यहाँ पे। ये बॉन्ड ब्रेकआउट तैयार होने के बाद हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंपाउंड तैयार हो गया, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे स्ट्रक्चर दिखाई थी। ठीक है बेटा, इसी तरह से तुम्हारी नेक्स्ट होगी, उससे अगली नेक्स्ट होगी, उससे अगली, इससे 3 ही रेजोनेंस होगी, 1 2 3, 1 2 3 बार ही टूटेगा हमारा। और ध्यान रखना इसी तरह अननॉर्मल से बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो वही बात है, तुम्हारी सिंपल सी बात ये है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, एस पॉजिटिव वाला घट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चढ़ जाएगा, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब बात आती है बेटा हमारी रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की। एक बार इसमें होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब है तुम्हारा कि जो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन था उसका उल्टा होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ सीधा। ये ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लो पहले। कार्बन है वो 1 2 3 4 हो गए, जो कार्बन है 1 2 3 4, ये कार्बन है 1 2 3 4। एक्स क्या है हमारे यहाँ पे, एक्स हमारा होता है एक हेलोजन, एक्स हमारा होता है हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं बेटा, हेलोजन होते हैं हमारे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो ये होती है सब हमारे हेलोजन्स होते हैं। इसमें क्या होगा, हमारे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारा होता है, पहले हमारा जो डबल बॉन्ड था हमारे आगे पीछे शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, डबल बॉन्ड जो हमारा था वो हमारे पीछे शिफ्ट हो रहा था। इसमें क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होकर बाहर निकल जाएगा, हेलोजन बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड जो होगा हमारा आगे शिफ्ट होगा। देखो कैसे होगा इस बार, मैंने 3 कार्बन लगा लिए। सबसे पहले एक्स नेगेटिव, ये टूट के बाहर निकला हमारा, ये बाहर निकलने के बाद क्या होगा हमारा, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये शिफ्ट होगा आगे की तरफ, ये हो गया हमारा। ठीक है बेटा, इससे पॉजिटिव चार्ज जाएगा हमारा, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी बेटा। देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम पार्ट हुआ, ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड फिर से ब्रेकआउट हुआ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में। हमारा एक्स था, एक्स के ऊपर हमें पता है जो हमारा हेलोजन्स होते हैं, हमारे हेलोजन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा यहाँ से हेलोजन टूट के बाहर निकल गया एक्स नेगेटिव, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चले गया। ठीक है बेटा, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चले जाने के बाद यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, बॉन्ड ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा हमारा, इस पर एक पे प्लस चार्ज आया एक पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे
ठीक है बेटा। ये बॉन्ड ब्रेकआउट होने के बाद एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, हमारा एक्स है हैलोजन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ, एक्स नेगेटिव बाहर निकल गया, चार्ज बन गए, और इस कार्बन के पास हमारा छोड़ के चले गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमें पता है, जब मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बनेगा, हमारा डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा एक और। तो ये हमारी स्ट्रक्चर कंपाउंड तैयार हो जाएगी रेजोनेंस की। ठीक है बेटा। अब बात है हमारे यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे जो एक्स नेगेटिव है, एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं हम, फ्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं। ये हमारे सारे अक्सर हेलोजन फैमिली बोलते हैं, इन्हें सबको हम हेलोजन्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी तुम्हारी, उसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन होगी, उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है 7.5 नंबर का। अगर वहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करो और हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा क्या होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा क्या होता है। अदरवाइज ये भी नहीं आता है कि अगर 7.5 नंबर में क्वेश्चन आए तो हम केवल डेफिनेशन दे के नहीं जाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ सब तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना। थैंक यू बेटा।